गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिवेट के बारे में जाना था। रिवेट का जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज क्या करेंगे, आज हम रिवेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, एक सीट का सिरा दूसरी सीट के सिरे पर रखकर बोला क्या जा रहा है कि एक सीट है उसका सिरा यानी का उसका ऊपरी भाग दूसरी सीट के ऊपरी सिरे पर रखकर आपस में जोड़ने के लिए निम्न में किस प्रकार का रिवेट ज्वाइंट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक सीट के ऊपर दूसरी सीट को रखकर हम किस प्रकार का ज्वाइंट बनाते हैं। तो आपके ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है लैप ज्वाइंट, सेकेंड बट ज्वाइंट, थर्ड नॉक्ड अप ज्वाइंट, फोर्थ ग्रूव्ड सीम ज्वाइंट। तो फ्रेंड्स आपको मैंने कहा था कि जब एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रखते हैं और उसमें जब हम ज्वाइंट बनाते हैं तो वो कौन सा ज्वाइंट होता है, तो वो हमारा होता है लैप ज्वाइंट होता है ना। आपको मैंने ज्वाइंट बताया था। दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न हमारा है कि ये जो फिगर है, ये जो चित्र है, इसमें एक्स भाग का नाम क्या है। ठीक है, इस फिगर में एक्स भाग का नाम क्या है, ये क्या है, एक्स है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है टेल, सेकेंड ऑप्शन है बॉडी, थर्ड ऑप्शन है हेड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको कहा था कि जो रिवेट होता है, ये क्या है, रिवेट है। इसमें क्या होता है, इसके पार्ट्स होते हैं। इसको हेड कहा जाता है, इसको बॉडी कहा जाता है, जिसे शंख भी कहा जाता है, और इस पार्ट को बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं, टेल कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, ये जो ज्वाइंट है वो कौन सा रिवेट ज्वाइंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ज्वाइंट है इसमें क्या है, आप ध्यान से देखिए, दो प्लेट है, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है, दो प्लेट है, और दोनों प्लेट का जो किनारा है उसको आपस में मिला दिया गया है और इसमें स्ट्रेप डाल दिया गया है। क्या डाल दिया गया है, स्ट्रेप डाल दिया गया है। ये कौन सा ज्वाइंट है, जब हम कोई भी जो सीट के किनारों को किनारे से मिलाया जाता है और उसमें जो ज्वाइंट बनाते हैं उसे बट ज्वाइंट कहते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, डबल स्ट्रेप बट ज्वाइंट सिंगल रिवेटेड, सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट सिंगल रिवेटेड, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। तो जाहिर सी बात है ये तो हमारा बट ज्वाइंट है ना। तो लैप ज्वाइंट को देखते ही हम इसका आंसर, ये दोनों कट हो जाएंगे। लैप ज्वाइंट तो है ही नहीं हमारा, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो ध्यान से देखिए, बट ज्वाइंट है, दोनों बट ज्वाइंट है। ठीक है, सिंगल रिवेटेड है ना, क्या है ये, सिंगल रिवेटेड है। आपको मैंने बताया था, ये है डबल स्ट्रेप, ये है सिंगल स्ट्रेप। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, एक स्ट्रेप डाला गया है ना। डबल स्ट्रेप कब होता है कि जब एक स्ट्रेप ऊपर होता है, एक स्ट्रेप नीचे होता है। ठीक है, तब उसे डबल स्ट्रेप कहते हैं। लेकिन इसमें बस क्या है, ऊपर के सिरे में एक स्ट्रेप डाला गया है, तो ये कौन सा स्ट्रेप होगा, सिंगल स्ट्रेप होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट सिंगल रिवेटेड, सिंगल स्ट्रेप है, सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा हमारा बी, सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट सिंगल रिवेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। बोला गया है कि रिवेट के हेड को पहचानिए, रिवेट के यानी कि ये जो रिवेट है, ठीक है, इसका जो हेड है इसे हेड कहेंगे, इसका जो
हेड है वो कौन सा हेड है, ठीक है। आपके ऑप्शंस क्या है, पेन हेड, स्नैप हेड, मशरूम हेड, नन ऑफ दीज। तो आपको मैंने क्या है रिवेट की जब टाइप्स करवाए थे तो उसके हेड के बारे में बताया था कि रिवेट जो होता है उसके जो टाइप्स होते हैं उसके हेड के अनुसार होते हैं। तो ये कौन सा हेड होगा, ये होगा आपका पेन हेड। इस रिवेट को बोलते हैं रिवेट पेन हेड, ठीक है। अगला देखिए, किस ज्वाइंट में प्लेटों को कोर से कोर, कोर का मतलब होता है किनारा, कोर का मतलब होता है किनारा, कोर से कोर मिलाकर ज्वाइंट बनाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, मैंने ज्वाइंट लिखा नहीं है आप लिख लीजिएगा, बट ज्वाइंट, सीम ज्वाइंट, हैम। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने कहा था अभी तुरंत बताया है कि जब दो प्लेट को किनारे से किनारे जब मिलाया जाता है तो उस ज्वाइंट को बोलते हैं बट ज्वाइंट। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बट ज्वाइंट, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक रिवेट ज्वाइंट लगाने के लिए रिवेट का व्यास यानी कि रिवेट का व्यास यानी कि उसका डायमीटर यानी कि डी, इसकी जोड़ी जाने वाली प्लेट की मोटाई यानी कि थिकनेस टी के निश्चित अनुपात में लिया जाता है। तो रिवेट का व्यास मिलीमीटर में क्या मान होगा, उसका मान क्या होगा। आपको मैंने कहा था कि जो रिवेट होता है क्या होता है, जो रिवेट होता है उसका जो डायमीटर होता है वो टी पे डिपेंड करता है, यानी कि प्लेट की जो थिकनेस है उस पर डिपेंड करता है। हम जितनी पतली प्लेट लेंगे तो हम पतला रिवेट लेंगे, यानी पतली डायमीटर का रिवेट लेंगे। अगर हम कोई मोटा प्लेट लेते हैं ज्वाइंट बनाने के लिए तो उस कंडीशन में हम बड़े डायमीटर के रिवेट का चुनाव करते हैं, कहा था मैंने। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिए पहले। फर्स्ट ऑप्शन है 1.2 रूट टी, सेकेंड 6 रूट टी, थर्ड 1.9 रूट टी, फोर्थ 3 रूट टी। तो आंसर क्या होना चाहिए, मैंने कहा था कि जो रिवेट का जो डायमीटर होता है मिलीमीटर में उसका जो फॉर्मूला क्या होता है 6 रूट टी एंड डायमीटर इक्वल टू 6 रूट टी, जिसमें क्या होता है टी का मान यानी कि प्लेट की जो मोटाई क्या होती है आपको दी गई होती है क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो डी इक्वल टू 6 रूट टी, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देख लीजिए, रिवेट के हेड को सहारा यानी कि सपोर्ट देने के लिए, सहारा मतलब होता है सपोर्ट देने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, डॉली टूल, रिवेट सेट टूल, ड्रिफ्ट टूल या कॉल्किंग। आपको मैंने रिवेटिंग टूल्स पढ़ाया था तो आपको मैंने डॉली के बारे में बताया था। डॉली क्या होता है, जो रिवेट होता है उसका जो हेड होता है उसको क्या करता है, डॉली सपोर्ट करता है और उसको उसके जो हेड को खराब होने से बचाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉली। डॉली टूल क्या करता है, रिवेट के हेड को सपोर्ट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है हमारा। बोला गया है कि रिवेट का हेड बनाने के लिए रिवेट का हेड बनाने के लिए कौन से हैमर का उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन से हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बॉल पिन हैमर, सेकेंड ऑप्शन स्ट्रेट पिन हैमर, हैमर आप लिख लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन है क्रॉस पिन हैमर और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपको मैंने क्या बताया था, हैमर बताया था, दो बार बताया है। तो देखिए रिवेट का जो हेड है क्या है, सेमी सर्कुलर है ना। तो उस हेड को बनाने के लिए हम कौन से हैमर का इस्तेमाल करेंगे,
करेंगे तो बॉल पिन हैमर जो होता है, मैंने आपको बॉल पिन हैमर दिखाया भी है, क्या होता है उसका जो पिन होता है क्या होता है, बॉल के आकार में होता है गोल टाइप में होता है। इसीलिए जब हम हेड बना रिवेट का हेड बनाते हैं तो हम लोग बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्या है, रिवेट लगाने में रखी जाने वाली सावधानियों में से कौन सी सावधानी नहीं है। ये क्या दिया गया है आपको, सावधानियां दी गई है। ठीक है, जब हम रिवेटिंग करते हैं तो कौन कौन सी सावधानी हमें बरतनी पड़ती है रिवेटिंग करने के लिए, तो सावधानियां दी गई है। आइए पढ़ लेते हैं इसे। सीट में रिवेट के व्यास के अनुरूप होल करना चाहिए। सीट के पदार्थ का ही रिवेट प्रयोग करना चाहिए। सीट के किनारों के अत्यधिक यानी कि ज्यादा निकट रिवेट नहीं लगानी चाहिए। अत्यधिक पास रिवेट नहीं लगानी चाहिए। ये क्या है, सावधानी है। ठीक है, सावधानी है। बोला क्या है क्वेश्चन में कि कौन सी सावधानी नहीं है, तो देखिए फर्स्ट वाला सावधानी है। बोला क्या है, सीट में रिवेट के व्यास के अनुरूप होल करना चाहिए। यानी सीट जो होता है, क्या होता है, सीट जो होता है उसमें जो रिवेट का जो डायमीटर होता है, इसका जो व्यास होता है उसी के जैसा, उसी के अनुरूप इसमें क्या है, होल करना चाहिए। ये सावधानी है। सी क्या है, सीट के किनारों के अत्यधिक रिवेट नहीं लगानी चाहिए। जो सीट होती है, ठीक है, सीट है, ये इसका किनारा है ना, इसके ज्यादा नजदीक में रिवेट नहीं लगानी चाहिए। आपको मैंने कारण बताया था, अगर रिवेट के किनारों के अत्यधिक निकट हम लोग रिवेटिंग कर देंगे तो जब इसमें स्ट्रेस उत्पन्न होगा, इसमें जब खिंचाव उत्पन्न होगा तो क्या होगा, रिवेटिंग टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। इसीलिए हम लोग किनारों के अत्यधिक निकट रिवेटिंग नहीं करते हैं। फोर्थ क्या है, अत्यधिक पास रिवेटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, रिवेट नहीं लगानी चाहिए। जाहिर सी बात है, ज्यादा नजदीक में क्या है, रिवेट नहीं लगाना चाहिए, रिवेटिंग नहीं करनी चाहिए। जो बी आपका है, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि जो सीट है, ये सीट है, ये कोई मटेरियल से बनी होगी, मान लो कॉपर से बनी हो, किसी से बनी हुई है, तांबा से बनी हुई है, तो ये क्या है, सीट है। ये जिस मटेरियल की बनी है, जिस पदार्थ का बना है, जरूरी नहीं है कि जो रिवेट होगा उसको भी उसी मटेरियल का लेंगे। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो सीट का मटेरियल है वही रिवेट का मटेरियल होना चाहिए। हम लोग डिफरेंट भी ले सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है, रिवेट को हम लोग बनाने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, तो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, एलॉय, इन सब का इस्तेमाल रिवेट जो फास्टनर है, जो टूल है, फास्टनर है हमारा, टूल नहीं है, उसी को बनाने के लिए हम लोग सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यही आंसर आपका सही होगा कि सीट के पदार्थ का ही रिवेट प्रयोग करना चाहिए। ये सावधानी नहीं है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बोला गया है सीट में किए गए होल, यानी जो सीट है उसमें किया गया होल को संगत करने के लिए, संगत यानी कि अलाइन करने के लिए कौन सी टूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रिफ्ट, सेकेंड ऑप्शन है रिवेट स्नेप, थर्ड ऑप्शन है हैमर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको मैंने कहा था कि जब कोई सीट होती है उसमें जब होल करते हैं तो होल को क्या करते हैं, संगत करते हैं ना। संगत का मतलब क्या है, होल को एक लाइन में करना, उसको एक लाइन में करना, जिससे कि जब इसमें रिवेट डालें तो वो आसानी से उसमें चला जाए। ठीक है, तो ये क्या है आपके ऑप्शन से, ये आंसर आप लोगों को देना है कमेंट में। अगर जिस बच्चे ने रिवेट चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा और जाना होगा तो वो आंसर जरूर देगा, उसको आंसर पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो लास्ट क्वेश्चन है 10th का
ये क्या है, आपको आंसर देना है कमेंट में। और मैंने आपको रिवेट चैप्टर बता दिया और क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। अगले क्लास से क्या करेंगे, एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चंस अच्छे लगे हो आपको, तो क्या है कि वीडियो को लाइक करें। अगर भी किसी भी क्वेश्चन में, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं 10 करवाए हैं ना, और 10वां का आंसर आपको देना है। तो किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत आई हो समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।